क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे वेब 3 के बारे में। अगर आप लोग क्रिप्टो स्पेस के अंदर हैं तो आज आप ट्विटर के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर लगातार वेब 3 के बारे में सुन रहे होंगे और आप ये भी सुन रहे होंगे कि आने वाला जो टाइम है वो वेब 3 का है। तो इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश ये करेंगे कि अगर आप वेब 3 का इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से प्रिकॉशन लेने ज़रूरी हैं ताकि आप अपनी क्रिप्टो को, अपने डेटा को और अपने कंप्यूटर को बचा के रखें वेब 3 की हैकिंग से या किसी भी तरीके की क्रिप्टो को चोरी होने से। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर एक पॉइंट बड़े धीरे धीरे आराम से समझाएं ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ पाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन उनके काम की हो। तो आइए शुरू करते हैं। एक आर्टिकल आपके सामने है। इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो की डिटेल में भी आपको मिल जाएगा जिसके अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है कि बेसिकली वेब 1, वेब 2, वेब 3 है क्या। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वेबसाइट के बारे में या वेब के बारे में। The original internet was invented in 1970s by the US government to protect its nuclear weapon from the hacking। यानी कि सबसे पहले जो वेब की शुरुआत की गई वो 1970 में अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई, जिन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन को हैकिंग से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया था या इसे बनाया था। They released a single computer controlling all the rockets in peak Cold War was a recipe of disaster. So they built a decentralized network of multiple computers instant। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक कंप्यूटर से न करके मल्टीपल कंप्यूटर से एक ऐसा सिस्टम बनाया ताकि अगर जो उनके जो वेपन्स हैं उनको अगर शूट करना हो तो ये अलग अलग कंप्यूटर्स के थ्रू उसकी कनेक्टिविटी दी गई। अब यहाँ पे जब आप आगे पढ़ेंगे कि वेब 1 की शुरुआत क्यों हुई, क्योंकि वेब 3 पे जाने से पहले आपको वेब 1 और वेब 2 को समझना ज़रूरी है। इन 1990 द इंटरनेट वॉज अ बंच ऑफ कंट्रोल कंप्यूटर। द वेब वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट बाय टिम बर्नर-ली। तो सबसे पहला जो वेब स्टार्ट हुआ था, वेबसाइट को बनाने का या वेब को बनाने का बेसिकली उद्देश्य डेटा स्टोर करना, डेटा शेयर करना ही था। और वेब 1 जब स्टार्ट हुआ तो लोगों ने बहुत सारी ऐसी कनेक्टिविटीज़ जो पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, एक दूसरे लोगों को संदेश भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था या डेटा को स्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, डेटा को शेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो वेब की वहाँ पे शुरुआत हुई और धीरे धीरे इसके अंदर डेवलपमेंट्स आती गई। आज जिस वेब को हम यूज़ करते हैं ये वेब 2 है। वेब 2 में आप देख सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड 10 ईयर द वर्ल्ड वेस्ट हैड ग्रुप्ड अराउंड winners like YouTube, Facebook and Twitter, plugging in hug number of user and tilt black hole style। तो यहाँ पे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ थी कि जब वेब 2 जो आज आप और हम यूज़ करते हैं, आज हर एक पर्सन के हाथ में मोबाइल फ़ोन आ चुका है, वेबसाइट्स आज हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन 1990s और 2000 की अगर बात करके चलें तो शायद वेबसाइट इतनी कॉमन नहीं थी। बहुत छोटी वेबसाइट्स आती थी, बहुत कम वेबसाइट आती थी और उस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा लोग नहीं आ पाते थे क्योंकि उसके लिए कनेक्टिविटी के तौर पे उनके हाथ में जो सेल फोन्स थे वो बहुत मुश्किल थे। आपने देखा होगा कि आप पहले साइबर कैफ़ेज़ में जाते थे, साइबर कैफ़े अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपीज़ चार्ज करता था शायद आधे घंटे के। तो लोगों को वेबसाइट के ऊपर कनेक्टिविटी करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी क्योंकि हर एक पर्सन की रीच में नहीं थे कंप्यूटर और इंटरनेट। फिर भी 1990s और 2000 की अगर हम बात करके चलें तो बहुत सारी चीज़ें वेबसाइट के ऊपर आ चुकी थी। आपने देखा होगा कि हमारे जो बैंक सिस्टम है वो बैंकिंग सिस्टम भी इसी दौरान जो है वो आया ऑनलाइन, जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होना शुरू हो गया कंप्यूटर के अंदर, ATM मशीन्स आनी शुरू हो गई और लोगों को धीरे धीरे वेबसाइट या वेब को इस्तेमाल करने की आदत पड़नी शुरू हो गई। इसके बाद वेब 2 के ऊपर एक डिफरेंट चीज़ें और आई जब सोशल मीडियाज़ मार्केट के अंदर आना शुरू हुआ, यूट्यूब मार्केट के अंदर आना शुरू हुआ, लोगों के हाथ में सेलफोन्स आए और सेलफोन जब लोगों के हाथों में आए तो सेलफोन के साथ साथ इंटरनेट को यूज़ करना थोड़ा सा फ्रेंडली हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया। और 2014 के अंदर जो इथेरियम के को फाउंडर हैं, को डेवलपर हैं, उन्होंने वेब 3 कनेक्टिविटी की एक नई परिभाषा दी। और वेब 3 का बेसिकली कनेक्टिविटी का मतलब ये था कि जो वेब 1 या वेब 2 में जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं या इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेकंड पार्टी के साथ शेयर करते हैं।
जैसे आप फेसबुक को जब इस्तेमाल करते हैं तो फेसबुक को आप अपना ईमेल आईडी देते हैं, वहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अपनी फ़ोटोग्राफ्स जो आप शेयर करते हैं या अपना डेटा शेयर करते हैं, तो फेसबुक ये कहता है कि हम उस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी लोकेशंस को ट्रैक करने का काम भी होता था। अभी आप अगर व्हाट्सएप की बात करें, रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था इस चीज़ के लिए कि व्हाट्सएप आपसे परमिशन लेता है आपके सारा डेटा कलेक्ट करने की, आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की, आपकी फाइल्स एक्सेस करने की। और कभी भी आप किसी एक एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करते हैं तो वो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है। जो वेब3 कनेक्टिविटी की बात करता है वो बात स्टार्ट होती है आज की डेट में कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी से। क्रिप्टो जब मार्केट के अंदर आई तभी से वेब3 की बात कही जाने लगी, क्योंकि क्रिप्टो एक ऐसा एसेट्स है जो हम अपने वॉलेट्स के अंदर रखते हैं या हम ऑनलाइन है। क्रिप्टो का कोई भी अस्तित्व इंटरनेट से बाहर नहीं है, ये पूरी तरीके से 100% डिपेंडेंट है इंटरनेट के ऊपर। और इंटरनेट अगर सेंट्रलाइज्ड रहता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो फंडिंग है, हमारा जो पैसा है, हमारा जो निवेश है वो खतरे में रहता है। इसलिए बात की गई कि एक ऐसा इंटरनेट हो जो ब्लॉकचेन आधारित हो और यहाँ पे किसी भी थर्ड पर्सन की कोई एक्टिविटी ना हो। जैसे आज की डेट में आप अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, अलग अलग डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के ऊपर जाते हैं, या आप डेक्स को यूज़ करते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज़ करते हैं, वहाँ पे एक सिंपल सी कनेक्टिविटी होती है जो कनेक्टिविटी देता है आपका मेटामास्क या सोलाना नेटवर्क की अगर आज बात करके चलें तो ये सारे वॉलेट आपको सीधा कनेक्टिविटी देते हैं। आप कहीं भी जाएंगे, अभी रिसेंटली BSC जो चेन है उसका भी वॉलेट आ चुका है, वहाँ पे भी ये कनेक्टिविटीज़ होती हैं। आज जब बात होती है वेब3 की कि आने वाला टाइम वेब3 का है और जब हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ये सारी चीज़ें, ब्लॉकचेन के ऊपर डेटा होगा, डेटा कभी हैक नहीं होगा, जो यूज़र्स हैं उनके रिकॉर्ड जो हैं उसकी इन्फॉर्मेशन चोरी नहीं होगी। क्योंकि आप जब डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर जाते हैं तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट आपकी किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेता। यहाँ पे अब बहुत सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर एक पर्सन बात ये तो कर रहा है कि आने वाला टाइम जो है वो वेब3 का है, लेकिन वेब3 से कहीं ना कहीं कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी है। और वो ज़्यादातर प्रॉब्लम है सरकार को। जैसे साउथ कोरिया ने रिसेंटली ये कहा था कि अगर आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन जो है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा और जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर जब आप जाते हैं या आप वेब3 को यूज़ करने के लिए जाते हैं तो कुछ सावधानियां आपको रखना ज़रूरी है। सबसे पहली सावधानी है कि आप परमिशन कौन सी दे रहे हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। इस समय हम आने वाली एक डेस्क के ऊपर हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने वॉलेट को ऐड करने के लिए, तो ये किसी भी वॉलेट को कनेक्ट नहीं करता। ये कहते हैं कि आपको इनका वॉलेट जो NAMI वॉलेट है ये डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक एक्सटेंशन मांगेगा कि आप कहाँ पे इसको ऐड करना चाहते हैं। आप क्रोम पे या ब्रेव ब्राउज़र पे कहीं भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो कहता है ऐड टू क्रोम। जब ऐड टू क्रोम पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, वो कहता है इट कैन रीड एंड चेंज ऑल योर डेटा ऑन ऑल वेबसाइट। यानी कि ये आपके सारे डेटा को देख भी सकता है, रीड भी कर सकता है और सारे डेटा को चेंज भी कर सकता है। हालांकि ये एक वेब3 का ही नमूना है, लेकिन सोचिए ये आपके लिए कितना डेंजरस है कि अगर आप ऐड एक्सटेंशन के ऊपर बटन दबा दें तो ये आपके सारे डेटा को पढ़ सकता है। यानी कि जो आप पासवर्ड डाल रहे हैं वो पढ़ सकता है, आपके सीड वर्ड को पढ़ सकता है, आपके डेटा को देख सकता है और आपकी इन्फॉर्मेशन यानी पासवर्ड या बाकी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर चेंज भी कर सकता है। ये बात सही है कि आने वाला टाइम वेब3 का है और वेब3 आज की डेट में हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन वेब3 को यूज़ करने से पहले आपको ये प्रिकॉशन लेने भी ज़रूरी हैं कि जहाँ पे आप अपने वॉलेट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, वेब3 की जो फैसिलिटी लेने के लिए जा रहे हैं, आप बहुत समझदारी से वहाँ पे जाएं और समझदारी से अपने वॉलेट को जब आप कनेक्ट करते हैं तो आप ये देखिए कि वो आपसे कौन कौन सी परमिशन मांग रहा है। क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे केस भी सामने आए जहाँ पे कुछ एयर ड्रॉप्स लेने के लिए या कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए जब एक पर्सन ने अपने वॉलेट से वहाँ पे ऐड किया, उस एक्सचेंज को ऐड किया, तो उसने उसका सारे का सारा फंड वहाँ से गायब कर दिया। और ये बहुत आसान है क्योंकि ऐसी ओपन सोर्स नहीं होते। अगर कोड ओपन सोर्स नहीं है, अगर आप किसी का कोड नहीं पढ़ सकते तो आपके साथ ये एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो ऐसी वेबसाइट पे जाइए जो ओपन सोर्स हो, जो डिसेंट्रलाइज हो। वेब3 को आप इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली आपको ये फ्यूचर में बेनिफिट देगा, लेकिन प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।